नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित चौथी क्लास करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या फिर स्पीडोमीटर। तो फ्रेंड्स, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 2 कि ध्वनि के शोरगुल का मापन किस में किया जाता है। तो जो ध्वनि का शोरगुल हो जाता है उसका मापन किस में किया जाता है? ऑप्शन है हर्ट्ज, वोल्ट, डेसिमल या फिर एम्पियर। तो ध्वनि के शोरगुल का जो मापन किया जाता है ये डेसिमल में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 3 कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाया जाता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या फिर नाइट्रोजन। तो बायोगैस में मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वो है मीथेन गैस। तो सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 4 माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे। तो माइक्रोफोन के आविष्कारक ऑप्शन है ग्रैहम बेल, न्यूटन, आइंस्टीन या फिर एडिसन। तो माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्रैहम बेल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 5 मधुमेह रोग किसके अभाव से होता है। तो मधुमेह रोग जो होता है किसके अभाव में होता है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा, इंसुलिन के अभाव में। बी ऑप्शन राइट है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 6 स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो जो स्कर्वी रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 7 कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है तब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिर सूर्य ग्रहण जो होगा वो कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा। तो यहां पर ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 8 पेसमेकर किस अंग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, पेसमेकर किस अंग से संबंधित है? हृदय से संबंधित हो जाता है। सी ऑप्शन यहां पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 9 मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो यहां पर राइट जवाब हो जाएगा मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। सी ऑप्शन राइट। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 10 पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडारण कितना है। तो पृथ्वी पर जो टोटल जल है 100%, उसमें से जो पीने लायक पानी है कितना है? तो जो मीठे पानी का भंडारण है ये कितना है? 2.7%। टोटल में से 2.7% पानी ही मीठा पानी है जो पीने लायक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 11 कि प्राकृतिक मोम और लाख किसके रूप में प्राप्त होते हैं।
तो प्राकृतिक मोम और जो लाख है ये कीड़े के स्राव के रूप में प्राप्त होते हैं, कीड़े के स्राव के रूप में प्राप्त होते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, कार बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो जो कार बैटरी होती है इसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 13, शरीर में आधारभूत उपापाच्य को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी एड्रिनल ग्रंथि। तो शरीर में आधारभूत उपापाच्य को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स जो निकलता है ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 14, कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? टंगस्टन का। बी ऑप्शन यहां पर राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 15, एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाद्रो संख्या का मान बताना है। ऑप्शन है 6.023 गुणा 10 की पावर 23 पर, ऑप्शन बी 6.022 गुणा 10 की पावर 22, ऑप्शन सी है 5.022 गुणा 10 की पावर 23, ऑप्शन डी है 7.023 गुणा 10 की पावर 23। तो एक एवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है वो 6.023 गुणा 10 की पावर 23 होता है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 16, दूध से दही किसके कारण जमता है? तो दूध से जो दही जमता है ये लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, विषाणु में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है केवल न्यूक्लिक एसिड, केवल प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो विषाणु में जो पाया जाता है ये केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा सी यहां पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, फुट एंड साउथ रोग किसके कारण होता है? फुट एंड जो माउथ रोग है ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ऑप्शन है लेमेनेरिया, ऑप्शन बी नॉन स्टॉक, ऑप्शन सी स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन डी क्लेमाइडोमोनासा। तो यहाँ पर किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। लेमिनेरिया शैवाल से। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, दालचीनी किससे प्राप्त होती है? दालचीनी किससे प्राप्त होती है? पेड़ की छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, मसाले की रानी किसे कहा जाता है? लौंग, इलायची, जीरा या फिर हल्दी? तो मसाले की रानी इलायची। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को जो कहा जाता है फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न,
प्रश्न 23, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है जल का, वायु का, भूमि का, पौधों का। तो पेडोलॉजी में जो है अध्ययन किया जाता है ये भूमि का किया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, भैंस की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी सुरती, ऑप्शन सी मदवाड़ी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो हैं ये एक भैंस की ही नस्लें हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 26, दाब बढ़ने पर किसी तरल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब दाब बढ़ता है तो किसी तरल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तरल के क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 27, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन है श्वेत रक्त कण, ऑप्शन बी रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन सी लाल रक्त कणिका या फिर आरबीसी, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है ये आरबीसी करती है, लाल रक्त कणिका। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाते हैं? बी और सी। तो बी और सी कहां पर है? ऑप्शन बी पर है। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील हैं। बी ऑप्शन है यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 29, ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? ऑप्शन है ए 760 मील प्रति घंटा, ऑप्शन बी 660 मील प्रति घंटा, ऑप्शन सी 540 मील प्रति घंटा, ऑप्शन डी 820 मील प्रति घंटा। तो ध्वनि की जो चाल होती है 760 मील प्रति घंटा होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ऑप्शन है ए कैल्साइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी सिंडेराइट। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।